हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास 5 में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के 10 सेंटेंसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सीख कर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और गाइस, साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश ग्रामर भी समझाऊंगा, जैसे वॉज, वर, कैन, कुड में, माइट और आर्टिकल्स का यूज उस सेंटेंस में क्यों हुआ है और वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो ये सारी चीज़ आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आप अपने सामने पहला सेंटेंस देख रहे हैं, वो थकी हुई थी। अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप क्या कहेंगे? वो थकी हुई थी। तो सी। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कैन, शुड, कुड, वॉज। तो क्या होगा? तो आप कैसे गेस करेंगे? आप पहले हिंदी के सेंटेंस को देखिए, उसके लास्ट में क्या है? थी। ठीक है। तो आप थी के लिए क्या यूज़ करते हैं? वॉज। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? लास्ट वाला। ठीक है। सी वॉज टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकी हुई। ठीक। तो आपने एक सेंटेंस सीखा। इसी तरह से गाइज आप 10 सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं सेकंड वीडियो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। गिर रहे हैं। तो आपको लास्ट में देखना है क्या आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, क्योंकि गिर रहे हैं वो काम कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो है के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप इज़ यूज़ करोगे कि आर यूज़ करोगे कि कैन कि कुड? ओके। तो ये आपको चूज़ करना है। कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है लीव्स। लीव्स बहुवचन है, इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे ना। आर यानी हैं और इज़ यानी है होता है। ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं, हैं। तो हैं के लिए आप क्या लगाते हैं? आर। तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। फॉलिंग ऑफ मतलब होता है गिर के अलग हो जाना। ठीक है। तो जब पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो गिर के अलग हो जाते हैं, तो फॉलिंग ऑफ कहते हैं उसको। ठीक है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है। तो ये आपने ग्रामर समझा और आपने एक सेंटेंस देखा। ठीक है। जिसको बनाना काफ़ी हालांकि कठिन था। ओके। यही तो फ़ायदा है कि जब आप सेंटेंस की हमारे साथ लगातार करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको कई सारे नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर फॉलिंग ऑफ आपने सीखा। फॉल ऑफ मतलब होता है कहीं से गिर जाना या अलग हो जाना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, मेरी घड़ी बंद हो गई है। कैसे बोलेंगे आप? ठीक है। आप अभी कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में खाली जगह पे आप क्या चूज़ करेंगे? इज़, कुड, वॉज कि शुड? ठीक है। मैंने आपको अभी आइडिया बताया था कि आप कैसे हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। ठीक है। हिंदी मीनिंग के हिसाब से, जो सेंटेंस के लास्ट में हिंदी मीनिंग आ रही है, तो बताइए। ठीक है। ओके। मैं कमेंट चेक करूँगा कि किस व्यक्ति ने क्या चूज किया है। ठीक है। इससे आपका जो ग्रामर लेवल है वो मालूम पड़ेगा और आप अपने लिए करिए। ठीक है ना। आपको अपने आप को देखना है, अंदाजना है। तो वहाँ पर मैं करेक्ट कर दूंगा जिसका भी ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको पहले ट्राई करना है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए लास्ट में लिखा है। तो सिंपली है के लिए हम इज यूज़ करते हैं। कोई चीज़ है या हो गई है। ठीक है। तो जैसे मेरी घड़ी बंद हो गई है यानी बंद पड़ी है। ओके। तो माई वॉच, मेरी घड़ी, इज़ नॉट फंक्शनिंग। फंक्शन मतलब होता है काम करना। ठीक है। नॉट फंक्शनिंग मतलब काम नहीं कर रही है। तो घड़ी काम नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है? घड़ी बंद हो गई है। राइट। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए ये सेंटेंस के हिसाब से आप सोचेंगे कि बंद के लिए आप क्लोज यूज़ करेंगे कि माई वॉच हैज़ क्लोज्ड, तो वो उतना परफेक्ट नहीं है। वो सेंटेंस उतना परफेक्ट नहीं है ना। जिसका करेक्ट सेंटेंस है बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग, क्योंकि यहाँ पर घड़ी के किसी मशीन के काम करने की बात हो रही है। ठीक है। तो यही तो समझना है आपको कि सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे कुछ कि जिन्हें आप जो है नहीं बना पाएंगे, है ना। अगर आप वैसे सोचेंगे जो हिंदी सेंटेंस है उसके हिसाब से आप बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इनपरफेक्ट होगा, वो करेक्ट नहीं बनेगा।
है ना। तो इनको सेंटेंस को आपको लिख लेना है और गाइस नोट कर लेना है और ऐसे ही इनको याद कर लेना है, क्योंकि इनमें अक्सर लोग गलती करते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोलने में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हो गया, माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग, राइट, काम नहीं कर रही है मतलब बंद हो गई है या बंद पड़ी है। नेक्स्ट है, उस गांव में बिजली नहीं है, नहीं है, तो है के हिसाब से आप क्या यूज़ करेंगे, बहुत इजी है ना, आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इज़ होगा। देयर इज़, क्योंकि यहाँ पर जो गांव है वो सिंगुलर है, एक वचन में है और लास्ट में है लगा है, ठीक है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी होता है बिजली, नो यानी नहीं, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इन दैट विलेज यानी उस गांव में। ठीक गाइस, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, तो ये गाना, दिस सॉन्ग इज देयर, कहाँ है, इन योर मोबाइल कि ऑन योर मोबाइल, क्या आप चूज करेंगे, ऑन, वॉज, द या माइट। ठीक है, तो कमेंट करिए आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। देखिए, दिस सॉन्ग, यह गाना, इज देयर, है, कहाँ है, ऑन योर मोबाइल, लेकिन लोग बोलेंगे कि इन योर मोबाइल, नहीं, ये ऑन यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ऑन योर मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल पर है, ठीक है, इन नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको सेंटेंस में, वाक्य में लगता होगा कि मे के लिए तो इन आना चाहिए, इन योर मोबाइल अक्सर आप बोलते हैं, बट ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, तो आपको ऑन प्रयोग करना चाहिए। ओके, दिस सॉन्ग इज देयर ऑन योर मोबाइल। नेक्स्ट है, अगला सेंटेंस है हमारा, कृपया नमक पास करो। नमक पास करो मतलब कि नमक मुझे दो, है ना, मेरे पास दो, तो कैसे बोलेंगे, पास द, नमक को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। ओके, बहुत ही इजी है, सॉल्ट, सॉल्ट्स नहीं बोलेंगे, ओके, सॉल्ट्स, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल में एस ई एस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो पास करो मतलब कि मेरे उसको पास दो, पास द सॉल्ट प्लीज, कृपया, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है, कर चुका है, तो आपको पहली बात तो सेंटेंस के लास्ट में ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि किस टेंस का प्रयोग हुआ है, चुका है, चुका है, चुकी है आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। ठीक है, तो यानी कि हैज़ या हैव में से कोई ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आप बता पाएंगे कि हैज़ और हैव में से यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड आप दे लीजिए, भैया आप कमेंट करिए कि अपने हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, जो लोग स्टोरी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस किए होंगे उन्हें तो काफ़ी अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन जब करवाता हूं मैं तो उसमें से आपको हैज़, हैव, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर की काफ़ी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जो लोग नहीं किए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो है स्टोरी सुना करें, स्टोरी ट्रांसलेशन देखा करें। ठीक है, आज शाम को मैं अपलोड करूँगा, एक अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, तो उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, शाम को 4-5 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उनको उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए और वो देख पाए। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है, तो चुका है यानी हैज़ और हैव आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा, चूँकि ही है ना, यहाँ पर ही हमारा होता है एक वचन। ठीक है, मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए जब एक वचन हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम यूज़ करते हैं हैज़, राइट, हैज़, ही हैज़ फुलफिल्ड, फुलफिल्ड यानी होता है पूरा कर लेना। हिज डिजायर्स, डिजायर्स यानी इच्छाएं,
तो वह अपनी इच्छाएं पूरा कर लिया है या कर चुका है, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है मैंने बस से यात्रा की। यात्रा की, लास्ट में क्या आ रहा है? की। जो लास्ट में कभी की, ए, ऊ, ए आता है तो आप समझ जाओ कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। जैसे मैंने बनाया, मैंने खाया, वह वहाँ गई, वह बनाई, मैंने यात्रा की, है ना, उसने पाया, वह पाई। तो आ, ई, ए जो लास्ट में आता है तो आप वहीं समझ जाओ कि वो सिंपल पास्ट का होगा। और सिंपल पास्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए ऑप्शन? ठीक है, ज़रा बताइए कमेंट करके कि इनमें से ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, शुड ट्रेवल, कैन ट्रेवल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा, जैसा मैंने बताया, कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ट्रेवल्ड, क्योंकि ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना। तो ट्रेवल्ड यात्रा की, यात्रा किया, ओके। तो आई, आई यानी मैं या मैंने, तो आई ट्रेवल्ड बाय बस, बस से, ठीक है। बाय का मतलब से भी होता है, द्वारा भी होता है, ओके। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 9th सेंटेंस है मेरे पैर में क्या है। मेरे पैर में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। तो क्या है, तो है के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अभी तक आपने देखा कि कई सारे सेंटेंस में है के लिए हम यूज इज करते हैं। जब कुछ है, कोई चीज़ है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे व्हाट, ठीक है। क्या के लिए क्या यूज़ करते हैं? व्हाट। तो अंग्रेजी में पहले व्हाट आता है, ठीक है। व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज। तो व्हाट इज देयर, क्या है, इन माई लेग, ओके, मेरे पैर में, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, व्हाट इज़ देयर इन माई हार्ट, मेरे दिल में। तो इस तरह से आप एक चीज़ सीख कर एक तरीके से आप जो है कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और यही कला जिस दिन आपको आने लग गई तो आप इंग्लिश में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप खुद से सेंटेंस बना लेंगे और आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कोई काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे उसे डांटना पड़ेगा, मुझे उसे मारना पड़ेगा। तो पड़ेगा के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। आप यूज़ करेंगे विल हैव टू का, ओके। विल हैव टू, कुछ करना पड़ेगा, ही विल हैव टू से सॉरी, उसे सॉरी कहना पड़ेगा, यानी माफ़ी मांगना पड़ेगा या पड़ेगी, राइट। मुझे उसे जो है मारना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू बीट हिम, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बट आपको आइडिया पता होना चाहिए कि आप पड़ेगा, पड़ेगी के लिए करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, इसके लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, ओके। तो याद रखें विल हैव, या कभी कभी शैल हैव का भी यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हैव, सेकंड ऑप्शन, राइट। विल हैव टू, करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं इसके बाद, हालांकि 10 सेंटेंस पूरे हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले दिन, ठीक है। इसी तरह से मैं 10 सेंटेंस फिर लेके आऊँगा और आता ही रहूँगा, ठीक है गाइस। तो आपको आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। और ऐसे ही अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, जो सीखने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है, तो उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ये काम भी